हेलो साथियों, आज का टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे एसपीटी करंट अफेयर का जो बुक है, लेटेस्ट बुक, उससे लिया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया स्थित किस सक्रिय ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, माउंट डुकोनो। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है और इसमें भीषण विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में फिलीपींस के किस प्रसिद्ध ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट की घटना देखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मायोन ज्वालामुखी। मायोन ज्वालामुखी जो है फिलीपींस की है, इसमें भीषण विस्फोट की घटना देखी गई है। मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित एक अत्यधिक सक्रिय ढालदार ज्वालामुखी है जो अपने लगभग पूर्ण शंक्वाकार आकार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन सोखने के लिए भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भोपाल। भोपाल में भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है जो पर्यावरण के संरक्षण और कार्बन को सोखने के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया है। यह तकनीक सामान्य पौधे की तुलना में कई गुने तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में सक्षम है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली हाल ही में किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। इक्वाडोर ने अपने संवेदनशील तटीय द्वीप या द्वीप क्षेत्र की सुरक्षा और अवैध गतिविधि पर नज़र रखने के लिए दुनिया की पहली अत्यधिक आधुनिक स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पलामू टाइगर रिजर्व में। पलामू टाइगर रिजर्व में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने और उसके व्यवहार के अध्ययन के लिए देश का पहला समर्पित अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, लगभग 33 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुजरात। गुजरात को जो है लगभग 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। गुजरात को 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। राज्य के वनों और बाघों की वापसी और संरक्षण प्रयासों के बाद यह आधिकारिक दर्जा पुनः दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेजन की बिना डंक मारने वाली मधुमक्खी हाल ही में किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला कीट बन गया है? तो एक ऑप्शन नंबर बी सही है, पेरू में जो है अमेजन की पहली बिना डंक मारने वाली कीट है जिसको कानूनी अधिकार दिया गया है। पेरू द्वारा अमेजन की बिना डंक मारने वाली मधुमक्खी को उसके पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को देखते हुए कानूनी अधिकार दिया गया है। यह अधिकार पाने वाला दुनिया का पहला कीट वर्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के किस बाघ अभयारण्य में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ये जो अभयारण्य है तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ से अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू किया गया है। देशव्यापी बाघ गणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत तमिलनाडु के इंदौर जिले में स्थित थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली चीता सफारी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है जो प्रोजेक्ट चीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैश्विक वन अनुसंधान आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 9वें स्थान पे।
भारत जो है पूरा वर्ल्ड में वन के लिए 9वें स्थान पर है। खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन आवरण के मामले में शीर्ष देशों की सूची में भारत वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट बात करेंगे नवीनतम स्वीकृतियों के बाद वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 44। भारत में जो है 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। हाल ही में जोड़े गए नवीन सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 44 हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा छपगारस नांगकई नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है गोवा में जो है एक नई समुद्री केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम है छपगारस नांगकी। गोवा के तटीय क्षेत्र में स्थित समुद्री जैव विविधता के अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों को समुद्री केकड़े की एक अनोखी नई प्रजाति मिली जिसका नामकरण छपगारस नांगकई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही ब्यूटिस बरकाभी नामक नई ज्वारीय मछली की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है एक नई ज्वारीय मछली की खोज की गई है जिसका नाम है ब्यूटिस बरकाभी। पश्चिम बंगाल के मुहाने और ज्वारीय नदी के क्षेत्र में इस नई मछली की प्रजाति खोजा गया है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है केरल। केरल जो है आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने कृषि और डेयरी क्षेत्र में व्यापक महत्व को देखते हुए बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे फूलों वाले पौधे की एक नई प्रजाति एस्ट्रोबोलैथिस हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है फूलों की एक नई प्रजाति एस्ट्रोबोलैथिस की नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे आवारा कुत्तों की समस्या से वैज्ञानिक तरीकों को निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है पंजाब। पंजाब जो है अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। पंजाब राज्य ने पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिए अपनी तरह की पहला सरकारी मान्यता प्राप्त डॉग सेंचुरी स्थापित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है राजस्थान। राजस्थान जो है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव घोषित किया है। राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्र को मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारतीय जलवायु नेता को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को जो है टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में उसके वैश्विक योगदान के लिए इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के
लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समृद्ध संगठन। समृद्ध संगठन को जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। टिकाऊ कृषि और पर्यावरण अनुकूलन पहलों के माध्यम से ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए समृद्ध संगठन को इस वर्ष डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राज्य स्तर पर संशोधन करने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। केरल जो है केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में केरल जो है केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राज्य स्तर पर संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है। केरल विधानसभा ने केंद्रीय अधिनियम में स्थानीय पारिस्थितिकी और मानवीय वन्यजीव संघर्ष की गंभीर चुनौती के निवारण को आसान बनाने के लिए एक विशेष संशोधन विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।